हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रियजनों, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ और आप सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम की सलामती चाहता हूँ कि पूरा हफ्ता प्रभु ने संभाल के रखा, तमाम खतरों से खौफ से बचा के रखा। धन्यवाद देते हैं और भला है प्रभु की आराधना करना, उसकी बंदगी करना। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, एक बार फिर प्रभु ने समय दिया, आज हम उसकी हुजूरी में बैठ के उसके नाम की महिमा कर सकें। प्रियजनों, वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा हम सब मिलकर छोटी प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की हुजूरी में चले। जो परिवार मुझे देख रहे हैं, जो मेरे साथ लाइव हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां, परमेश्वर के लोग, मैं उन सब के लिए, उनके घरों के लिए प्रभु यीशु मसीह की सलामती चाहता हूँ। राइट नाउ, इसी वक्त सलामती का राजकुमार आपके घरों में, आपके परिवारों में ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है, धन्यवाद के साथ। जो मेरे साथ लाइव में है बोले आमीन आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चले। पवित्र 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 अति पवित्र सेनाओं के यहोवा, आपके सिंहासन के सामने आते आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से प्रभु यीशु मसीह जी प्रार्थना करते हैं आज के दिए हुए सुंदर समय के लिए। तमाम बीमारियों से, महामारी से, तमाम खतरों से बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं जितने बेटे बेटियां, जितने भाई बहन, जितने आपके पवित्र जन, पवित्र लोग, आपके सेवक मेरे साथ लाइव में हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका दास होने के नाते उन सबके लिए आपकी आशीष चाहता हूं, आपके रूह का डबल मसा चाहता हूं। प्रभु, जब हम आपके वचन को मनन करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, उन सब के ऊपर आपकी बड़ी दया, बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह होने दीजिए। अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से भरे, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से आमीन। तो प्रियजनों, प्रभु का धन्यवाद कि एक बार फिर प्रभु ने समय दिया, आज हम उसकी हुजूरी में बैठ के उसके प्रेम की कुछ बातें, उसके कुछ अनुग्रह की बातें जो उसने हम सबके साथ किया है, सीख सके और देख सके उस महाप्रेम को जिसने हमारे साथ किया है। आए, मैं चाहता हूं जिनके पास परमेश्वर का पवित्र वचन है वो मेरे साथ निकालें। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में से रोमियो 3 अध्याय उसकी 20 से लेके 25 तक। मैं चाहूंगा जिनके पास पवित्र शास्त्र है मेरे साथ निकालें, थोड़ा सा हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलें। सो प्रियजनों, 20 आयत को सबसे पहले हम देखेंगे। क्योंकि व्यवस्था के काम से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। और 21
परंतु वह व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है, इसलिए सबने पाप किया, आप परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्य होता है। जो पाप पहले किए गए उन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह धार्मिकता प्रकट करे। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चन ਨੂੰ पढ़े जानते आशीष देवे। रब दे प्यारेओ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। पहला नंबर व्यवस्था। जेकर आप व्यवस्था ਨੂੰ देखते हाँ तो व्यवस्था के द्वारा कोई भी मनुख धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था जो है वो पाप के बारे जाणू कराउंदी है और पाप दे विच व्यवस्था द्वारा सानू पाप के बारे पता लगता है, पर व्यवस्था पुराने नबी जो हैं वो एक गल प्रगट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर की वो धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह दे विच है, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान में है, उसके द्वारा असी धर्मी बन जाते हाँ। सो रब दे प्यारेओ, परमेश्वर का वचन सानू दसदा है कि आज तो 2000 साल पहला परमेश्वर ने अपना बेशकीमती लहू बहा दिता और कलवरी दे पहाड़ उत्ते साडे लिए छुटकारा बन गया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा असी धर्मी बनते हाँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर ने साडे नाल कीता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ओदे लहू के द्वारा असी धर्मी गिने जाते हैं। एक बारी दी गल है, मैं मार्टिन लूथर की किताब पढ़ रहा सी ते मार्टिन लूथर नूं किसी ने पूछा कि जदों तुसी परमेश्वर के सन्मुख जाते हो, परमेश्वर के अगे अपने आप को पेश करते, तुहानू किवें महसूस होता है, की सोचते हो तुसी? रब दे प्यारेओ, मार्टिन लूथर ने बड़े आसान तरीके नाल जवाब दिता कि जब मैं परमेश्वर के कोल ओदे सन्मुख जाना हाँ, मैं अपने आप को एक छोटे जे कीड़े मकोड़े की तरह सोचता कि इंसान कभी भी अपनी धार्मिकता अपने आप को धर्मी सिद्ध नहीं कर सकता।
सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे उस अनुग्रह के द्वारा असी अपने आप को धर्मी गिन सकते हैं। उस खून के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने साडी खातिर उस कलवरी पहाड़ दे उत्ते बहा दिता। हालेलुया। रब दे प्यारेओ, कई बार आप सोचते हाँ कि असी बहुत वधिया काम करके, चंगा काम करके, धार्मिक कामां विच रुझान लैके, हिस्सा पा के असी धर्मी बन जावांगे। असी बहुत सारे धर्मशाला बनाउने हाँ, बहुत सारे कैंप लाउने हाँ, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाउने हाँ, अपने चर्च में जाने हाँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने हाँ, और उथे अपना दसवंज भी करते हाँ, और बड़ी सेवा करते हाँ। पर मैं तुहानू दसना चाहता है, सारिया चीज़ां फेल हो जांदियां हन जिन्नी देर तक तुहाडे उत्ते परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुंदा। कई बार असीं सोचते हाँ कि असीं बहुत वड्डे चर्च जाने हाँ, उत्थे हजारों की गिनती है, साडा पास्टर जो है वो बड़ा ही खास है रब दा, असीं घमंड करते हैं और अपने आप को धर्मी दा मखौटा पा के लोगों आगे पेश करते हैं। पर अज एक गल सिद्ध हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह तो बिना, उसके लहू तो बिना छुटकारा नहीं है। उसके अनुग्रह तो बिना कोई इंसान धर्मी नहीं बन सकता है, कोई इंसान धर्मी नहीं गिना जा सकता जिन्नी देर तक परमेश्वर का अनुग्रह ओदे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुहाडे ते नहीं हुंदा है। आमीन। तुहाडे ते नहीं हुंदा है। सो इस करके धर्मी का मतलब है पाप तो रहित, धर्मी का मतलब है पाप तो बिना। अपने आप को धर्मी सिद्ध करने की कोशिश आपां कई बार करते। कितना वधिया लगता है जेकर आपां पाप तो रहित होकर परमेश्वर के कोल आए, और कितना आनंदमयी है कि साडे सारे पाप ढक दिते जाए। जिवें दाऊद नबी कहता है, वो धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह ते ढापे गए सारे औगण सदा। वो कदों हुंदा है जब उसका अनुग्रह साडे ते हो जाता है। सो रब दे प्यारिओ, उसका अनुग्रह साडे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। उसके अनुग्रह तो बिना कोई भी मनुख धर्मी नहीं ठहर सकता। उसके अनुग्रह तो बिना कोई भी मनुख धर्मी नहीं बन सकता। उसके अनुग्रह तो बिना, उसके लहू तो बिना छुटकारा नहीं हो सकता। ओदा लहू ही है जो सानू समर्थ दिंदा है। प्यारे, आज भी परमेश्वर खड़ा है तो माफ कर दे। राइट नाउ, अभी समय है आपके पास उसकी हजूरी में आने का, अपना पश्चाताप करने का पापों से, प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर ले लेना है, उसके अनुग्रह में आ जाना है। उसके अनुग्रह के द्वारा आप धर्मी ठहर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है प्रियजनों कि हम उसके नजदीक आए, उसके नजदीक आए। आज मेरे साथ प्रार्थना में शामिल,
अपने घुटनों के ऊपर आ जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। एक छोटी प्रार्थना हम करेंगे। अपने दिलों को खोलिए। आज परमेश्वर आपके दिल में आना चाहता है। आज परमेश्वर आपके घरों में जाना चाहता है। आज परमेश्वर आपके परिवार में आना चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसके अनुग्रह में आ जाएं। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसके द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर लें। आइए 2 मिनट के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा जो आपने हमारे साथ अनुग्रह किया है, उसके द्वारा जितने बेटे बेटियां, जितने भाई बहन, जितने आपके पवित्र जन मेरे साथ लाइव में हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सब के लिए आपका अनुग्रह चाहता हूं। जैसे आपका दास संत पौलुस कहता है कि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। जब हम कमजोर हैं तो आपका अनुग्रह हमें ताकत देता है। जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, आपका अनुग्रह हमें संभालता है। आपका पवित्र लहू हमें बल देता है, शक्ति देता है। प्रभु, आज मैं चाहता हूं सबके घरों में आपका लहू आ जाए, इनके परिवारों के ऊपर आपका लहू आ जाए, इनके बिजनेस के ऊपर आपका लहू आ जाए, इनके दिलों के ऊपर आपका लहू आ जाए, इनके दिमाग के ऊपर आपका लहू आ जाए, ताकि आपके वचन को सुनने वाले और उसमें चलने वाले हो सके। प्रभु, आप इनको अपनी अन्य भाषाओं के वरदानों से भर दीजिए, भर दीजिए प्रभु यीशु, अन्य भाषाओं के वरदानों से भर दीजिए, ताकि ये आपके साथ बातें कर सके। प्रभु, आज होने दीजिए इनके घरों के ऊपर, परिवारों के ऊपर आपका अनुग्रह आ जाए। उस पेंटिकॉस्ट के दिन की तरह सारा घर हिल जाए, आपकी सामर्थ से भर जाए, आपके अनुग्रह से भर जाए, आपके लहू से भर जाए, ताकि शैतान के सारे बंधन टूटने पाए। आप प्रभु यीशु, आप इनके मुंह को खोलिए, अपने वरदानों से भर दीजिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सो प्रिय जनों, हम बात कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हमें माफ करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रभु आज भी आपको माफ करने के लिए तैयार है। प्रभु का वचन कहता है, जिन्होंने मुझे ग्रहण किया, अपने बेटे बेटे होने का अधिकार दिया, सत्य में आज आप उसके बेटे बेटियां हैं। और क्योंकि परमेश्वर जो है, लिखा है, परंतु तू दया करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से गुस्सा करने वाला और करुणा से भरा हुआ परमेश्वर। सत्य में परमेश्वर करुणा से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है, अनुग्रहकारी है। वो आप विलंब से गुस्सा करने वाला परमेश्वर है और आपको ऊपर कृपा करता है। प्रिय जनों, अगर हम रोमियो का 5 अध्याय पढ़े पूरा, आप पढ़ना और लाइव के बाद में मुझे फोन करके बताना। और मैं और यीशु भवन पूरा परिवार आपके लिए प्रार्थना में हाजिर है। आज समय है आपके पास छुटकारे का,
आज समय है आपके पास पश्चाताप करने का, आज समय है आपके पास अनुग्रह में आने का। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। आज समय है आपके पास तैयार होने का। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करता है। आपके पाप चाहे किरमिची रंग के हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष लहू आपको हिम की तरह सफेद कर देगा। फिर आपके ऊपर कोई सजा का हुक्म नहीं है, फिर आपके ऊपर कोई सजा नहीं है, क्योंकि हमारी सारी पापों को, हमारे सारी खताओं को प्रभु यीशु मसीह ने कल्वरी के ऊपर उठा लिया। आज परमेश्वर आपसे आशीष चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर थे, उन्होंने कहा पूरा हुआ। उसी वक्त जो मंदिर का पर्दा था वो दो हिस्सों में बट गया। परमेश्वर के बीच में और इंसान के बीच में जो पर्दा था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा उस पर्दे को अलग कर दिया। अब आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। अब आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना रख सकते हैं। अब आप परमेश्वर को अब्बा कह के पुकार सकते हैं। ये राइट प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। वो खाई, वो खड्ड, वो गड्ढा जिसको कोई भर नहीं सकता था, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर उसको समतल कर दिया है। और उसके बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। पहले जो पर्दा था उसके द्वारा आदम ने पाप किया और इंसान के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक पर्दा हो गया। उस पर्दे को प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर, अपना लहू बहाकर उस पर्दे को खत्म कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं। एक व्यक्ति था जिसको एक अदालत में पेश किया गया। जब पेश किया गया तो सरकारी वकील के द्वारा उसके ऊपर जो आरोप थे वो सिद्ध हो रहे थे। वो एक बहुत बड़ा डाकू था, उसने बहुत खून बहाया था, बहुत सी हत्याएं की थी, बहुत सी लूटपाट की थी और बहुत से संगीन गुनाह किए थे उसने। उसका एक एक गुनाह जो था वो जज के सामने रखा जा रहा है। सारी कार्रवाई जो थी उसके विरोध में थी और वो इंसान उस वक्त खामोशी से खड़ा सुन रहा था, बिल्कुल शांत तरीके से खड़ा था। जब जज सुन रहा था उसकी वकील की दलीलों को, उसके ऊपर सजा का हुक्म होने वाला था, उस मनुष्य ने जिसके ऊपर सारे गुनाह सिद्ध हो चुके थे, अपनी पॉकेट में से एक पेपर निकाला और जज की तरफ बढ़ाया अपना हाथ और उसको कहा इसको ले लीजिए। प्रियजनों, जज ने वो पेपर देखा। उस पेपर के ऊपर उसका माफीनामा लिखा हुआ। वहां पे जितने लोग उपस्थित थे सब हैरान हो गए, ये क्या है, क्या हो गया। और जज ने उसे कोई सजा नहीं दी। ऐसे ही प्रियजनों, जो थी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली और हमें एक माफीनामा अनुग्रह के रूप में दे दिया। अब आपके ऊपर सजा का कोई अधिकार नहीं, पर जरूरत है
अपना पश्चाताप करने की, अपने पापों से मुड़ने का और परमेश्वर के हजूरी में आने का। जब आप सच्चे मन से उसके पास आते हैं तो परमेश्वर अनुग्रह से भरा हुआ है। सारी सजा आपकी काट दी जाती है, आप उसके अनुग्रह में आ जाते हैं जो हमारी खातिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों की हुति देकर, अपना खून बहाकर हमें सेत बेत माफी दे दी है। और मैं डॉक्टर होने के नाते जब मैं डॉक्टर था, एक बार मैंने न्यूज पढ़ी कि एक मनुष्य की मौत हो गई गलत खून चढ़ाने की वजह से, और जो सारा स्टाफ था वो सब परेशान था क्योंकि उन्होंने गलत खून चढ़ा दिया था और उस मनुष्य की मौत हो गई। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सब अधर्म को, सब पापों को मिटा सकता है। वो शुद्ध लहू है और पाप रहित लहू है और किसी भी तरीके की इसमें इन्फेक्शन नहीं है। वो सेत बेत आपको अनुग्रह में लेके जाता है प्रियजनों, और सारे धर्म को, सारे पापों से हमें शुद्ध कर देता है। और ठीक लहू है हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का, जो हमारी खातिर उसने बहा दिया और हमें अनंत जीवन का वारिस बना दिया है। उसका बलिदान पूरा हुआ, उसने कहा पूरा हुआ। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह वफादार रहे पिता के, ऐसे ही वो वफादारी हमसे भी चाहता है कि हम वफादार हो जाएं। बहुत बार हम चर्चों में गीत गाते हैं। मैं भी जब छोटा था, मैं भी सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में जाया करता था, बहुत गीत गाया करता था, और वो मुझे आज भी याद है। कहते थे, आए मेरे साथ तुम, फजल नालेरा बख्श गुना सब मेरे, मैनू कर तू पाक साफ, तू यो ते मेरे फजल नाल चंगी तरह तो दे, मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई, फजल नाले प्रियजनों, ये फजल तब होगा जब हम उसके अनुग्रह में आ जाएंगे। फिर परमेश्वर अपने फजल के द्वारा हमारे अवगुणों को नहीं देखेगा, हमारी बदियों को नहीं देखेगा, हमारे पुराने जीवन को नहीं देखेगा। वो हमें एक नया जीवन प्रदान कर देता है। हमारे पाप जैसे भी हैं, जितने मर्जी गंदे हैं, बदबूदार हैं, वो उनको उठाता है और पीठ की तरफ फेंक देता है और दोबारा नहीं देखता है। फिर वो हमें अपने अनुग्रह में ले आता है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है बाहों को फैलाकर। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे उस अनुग्रह में आ जा। आज वो आपको बुला रहा है, वो आज आपको माफी देना चाहता है, वो आज आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं?
क्या आप तैयार हैं उस अनुग्रह में आने के लिए? अगर तैयार हैं तो आज इसी वक्त अपने पापों का पश्चाताप करें। आज इसी वक्त अपने घमंड को छोड़े। आज इसी वक्त अपनी बदियों को छोड़ दे। आज इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है। आज इसी वक्त प्रभु आपको अपने अनुग्रह में लेके आना चाहता है। प्रियजनों, ओ निबाशीला वो आपके ऊपर दया कर रहा है। उसका अनुग्रह आपके घरों के ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर आ रहा है। वो आज आपको आशीष कर रहा है। आज आपको अपनी बरकत से भर रहा है। आज आपको अपने अनुग्रह में लेके आना चाहता है। प्रियजन, और वो आज आपके साथ बहुत प्रेम करता है। जितने भाई बहन आज तैयार है मेरे साथ, आए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ आए और कहना शुरू करें। अपने मुंह को खोलें। आज समय है आपके पास। अगर प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त आ जाए, क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं तो आज इसी वक्त अपने पापों का पश्चाताप करें। वो आज और कल ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है और फिर से आने वाला है। वो आज आपके ऊपर दया करना चाहता है। वो दरवाजा अभी आपके लिए खुला है कृपा का। वो दरवाजा अभी खुला है। राइट नाउ आप उसके अंदर एंट्री करने के लिए तैयार हो जाएं। उसके स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार हो जाएं। वो इसी वक्त आपको अपनी बाहों में लेना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना में चले और कहें, अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लेके आए, अपने परिवार को हजूरी में लेके आए। वो आज आपको अपने गले से लगाना चाहता है। मेरे साथ आए और बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत पापी। मैंने आपके विरोध में बहुत से पाप किए हैं, जाने अनजाने में। अब मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे माफी मिल सके। सत्य में मैं नरक का भागी हूं। और प्रभु जी, सत्य में मेरे ऊपर सजा है, पर आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे ऊपर जो अनुग्रह आप करना चाहते हैं, करें। प्रभु, आज मैं अपनी बदियों को, अपने पापों को, अपने लालच को, अपने घमंड को इसी वक्त छोड़ता हूं। आपकी हजूरी में आता हूं। प्रभु, आपका रूपाक मुझे संभाले, मेरे ऊपर झुंबश करे और मुझे अन्य भाषा से भर दे, ताकि मैं आपके साथ बातें कर सकूं। आज इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आए और मुझे छू ले, आए और मुझे छू ले। प्रभु, इसी वक्त राइट नाउ अपने दिलों को खोले, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ करें। मेरे साथ उसकी हजूरी में आए और चिल्लाना शुरू करें कि हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आप दया करें। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो आपको आशीष देना चाहता है। वो आज आपको कर्ज से निकाल के, लानतों से निकाल कर अपनी आशीष पे लेके आना चाहता है। यू आर द ब्लेस्ड। आज से आप आशीषित है, जिन्होंने अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, जिन्होंने आज मेरे साथ लाइन में होकर अपने पापों का पश्चाताप किया है। प्रभु उन सब के पापों को आज इसी वक्त उनके पुराने खातों को क्लोज करने के लिए जा रहा है, कर दिया है। और आज से आपका नया जीवन शुरू है। आज आप प्रभु यीशु मसीह में नए हैं। वचन कहता है, देखो वो सारी पुरानी बातें जाती रही और एकदम से नया हो गया है। प्रभु यीशु मसीह आज आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध करना चाहता है। अपने मन को खोले, अपने आंसुओं को लेके प्रभु की हजूरी में आए। आज परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। आज आपके घरों में से सारी बीमारियां
प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से छोड़ के जा रही है। आज एक एक लानत प्रभु यीशु मसीह के नाम से जा रही है। आज एक एक कर्जे की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से जा रही है। आज एक एक क्षण प्रभु यीशु के अनुग्रह में आ रहा है। आज आपके ऊपर बहुत सी आशीष है। तैयार हो जाए, रिसीव करे उसको। ओ जीसस, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ एक एक भाई बहन के ऊपर, एक एक बेटे के ऊपर आपकी आशीष आ जाए। आज अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए, अपने अनुग्रह में लेके आ जाइए। अपने राज्य के लिए तैयार करें, अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें। उनको आशीष से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष बढ़कर दे। आप प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर सर्वदा होता रहे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जय मसीह की, और सब प्रार्थना में लगे रहे। आमीन।